निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वज़ू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई। वज़ू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको नजर न आए नजर का कसूर है, नजर का कसूर है। जिसको नजर न आए नजर का कसूर है, जिसको नजर न आए नजर का कसूर है, फैला हुआ जहान में तैबा का नूर है, तैबा का नूर है। जिसको नजर न आए नजर का कसूर है, फैला हुआ जहान में तैबा का नूर है। हर लम्हा आपसे जो तदरीज दूर है, हर लम्हा आपसे जो तदरीज दूर है, इस वास्ते ज़माने में फिस्को फुजूर है, इस वास्ते ज़माने में फिस्को फुजूर है। दिल में अगर फतूर हो राई के मिसल भी, दिल में अगर फतूर हो राई के मिसल भी, रहकर मदीने पाक में आका से दूर है, आका से दूर है। दिल में अगर फतूर हो राई के मिसल भी, रहकर मदीने पाक में आका से दूर है। नाते पाक का बड़ा अहम शेर। अव्वल की सतर आप ही, आखिर की सतर आप। इतनी बड़ी महफिल सजाई, मैं उनको काबिल मुबारक उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस मौलाना मोहतरम का कि मौलाना एक मुतहर्रिक शख्स है, एक फ़र्द नहीं, एक अंजुमन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आलिमन अन यकूना बसीरन बिज़मानिही, कि आलिम वो है जिसकी नज़र ज़मीन पर नहीं ज़माने पर हो। आज हिंदुस्तान के अंदर फ़िरक़ा परस्तों ने इतना माहौल ख़राब कर दिया है। आज ही के दिन अयोध्या के अंदर इतना हंगामा बरपा है कि मुसलमानों का एक वजूद खतरे में डालने की साजिश की है।
मगर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुसलमानों को दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि हमको मिटा सके। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है, हम ज़माने से नहीं। दुनिया की कोई ताकत नहीं, इसलिए कि जब तक हम जिंदा हैं क़यामत आने वाली नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब तक एक भी कहने वाला रहेगा क़यामत नहीं आएगी। दुनिया का वजूद हमसे है और हमसे रहेगा। हमें मिटाने वाले सोच लें, हमें बर्बाद करने वाले सोच लें कि ये सरजमीन औलिया अल्लाह की सरजमीन है, ये सरजमीन नबी की पसंदीदा सरजमीन है। इसी सरजमीन के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अमन और एकजहती कहीं से होगी, इस्लाम का किरणें कहीं से फैलेंगी तो वो हिंदुस्तान से फैलेंगी। जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से लेकर के बड़े बड़े सूफिया और मोहम्मद इब्ने कासिम और बड़े बड़े लोग इस मुल्क के अंदर आए। ये मुल्क आपकी पहचान है। ये मुल्क फिरका परस्तों के मिटाने से हम मिटने वाले नहीं हैं। हम मिटने वाले नहीं हैं। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तहा हमारा। कोई हमको दबा नहीं सकता है। कब तक? जब तक कि आप मुत्तहिद न रहें। आप मुत्तहिद रहेंगे आपको कोई मार नहीं सकता है। कोई हमें मारने वाला बरेलवी नहीं देखता, मारने वाला देवबंदी नहीं देखता, मारने वाला अहले हदीस नहीं देखता, मारने वाला जमात इस्लामी नहीं देखता। दाढ़ी देखता और टोपी देखता है। कुफ्र के नाम पर वो एक हो गए, मगर हम इस्लाम के नाम पर एक नहीं हो रहे हैं। खुदारा अपनी पहचान रखो। वक्त आ चुका कि तुम मुत्तहिद हो जाओ। ये मत देखो कि कौन है, ये देखो कि वो मुसलमान है। मुद्दतों के बाद मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूँ कि मुद्दतों के बाद निज़ामाबाद के अंदर एक मुसलमान को टिकट मिला है। मैं नहीं कहता कि ताहिर को टिकट मिला है, मैं कहता हूँ कि 1 लाख निज़ामाबाद के मुसलमानों को टिकट मिला है। ताहिर की जीत निज़ामाबाद के मुसलमानों की जीत, ताहिर की हार निज़ामाबाद के मुसलमानों की हार। मैं इसका क्रेडिट ताहिर को नहीं देता हूँ। गलत जो कहता है कि ताहिर को टिकट मिला वो झूठ बोलता है। मैं कहता हूँ कि 1 लाख अगर आप न होते तो ताहिर को टिकट नहीं मिलता था। ताहिर को टिकट मिला निज़ामाबाद के मुसलमानों की दुआओं से। ताहिर की जीत निज़ामाबाद के मुसलमानों की जीत। ताहिर की जीत और हार का फैसला आप करने वाले हैं। और याद रखिए 1 लाख इंजीनियर या 1 लाख डॉक्टर बनाने के बजाय एक आप अपना MLA बनाइए। असेंबली में कानून बनता है, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनता है। आज पार्लियामेंट में हमारी कोई आवाज़ नहीं। तिबल तलाक पर बीजेपी सरकार ने शरीयत के खिलाफ पास कर दिया, हम देखते रहे। क्यों? इसलिए कि हमारी तादाद नहीं। भाइयों, नाराज़गी हो सकती है, नाराज़गी मुझसे भी हो सकती है, आपसे हो सकती है। ये वक्त नाराज़गी का नहीं है, ये वक्त अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का वक्त है, अपने भाई को जिताने का वक्त है। याद रखो प्यारे, हमसे इख्तलाफ हो सकता है, मगर मैं मरूंगा तो तुम मेरे लिए दुआ करोगे, तुम मरोगे तो मैं दुआ करूंगा। मैं तुम्हारे कांधे पर जाऊंगा, तुम मेरे कांधे पर जाओगे, गैरों के कांधे पर नहीं जाओगे। गैर मग़फ़िरत की दुआ नहीं करेगा। मैं जयपुर गया था, अभी हाल में जयपुर गया था। मैं जयपुर गया तो एक साहब मुझसे मिलने के बाद मुझसे कहा कि मौलाना, जब कभी किसी मुसलमान के कब्र पर मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो जहाँ कहीं मुसलमान की कब्र दिखती है तो मैं उठ करके उसके मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो जन्नत में है कि जहन्नम में है, नहीं मालूम, मगर मैं दुआ करता हूँ कि अगर अल्लाह उसकी आखिरत अब आबाद नहीं तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे, अगर वो मग़फ़िरत में है तो दर्जात को बुलंद कर दे। यही हाल आपका होना चाहिए। आप मत देखिए कि कौन है, आप देखिए कि मेरा भाई है। एक एक वोट आपका अपने भाई के लिए, एक एक वोट अपने भाई के लिए। जब आप पोलिंग बूथ पर जाइए तो ये सोच के जाइए कि मेरे वोट से मेरे भाई की जीत होगी। अगर हमने गफलत बरता तो मेरा भाई हार जाएगा, अगर मेरा भाई हार जाएगा तो फिर निज़ामाबाद में किसी भी मुसलमान को किसी भी पार्टी से टिकट मिलने वाला नहीं है। तो ये फैसला करिए। और एक बात, दूसरी बात क्या है कि हम ये जो महफिल है, हमने महफिल सजाई है, ये बड़ी अच्छी महफिल है। और इमरान प्रतापगढ़ी एक इनकलाबी शायर है,
ये मुसलमानों का शायर नहीं है, ये कहना कि मुसलमानों का शायर है। ये इमरान प्रतापगढ़ी ये मजलूमों का शायर है। जुल्म किसी पर हो, हिंदू पर जुल्म हो वो जुल्म है, मुसलमान पर जुल्म है वो जुल्म है। आप हम सबको जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। आप हम सबको फ़िरका परस्तों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। अगर हम खड़े हो जाएंगे तो देश को बचाएंगे। याद रखिए, देश का एक ही नारा है। क्या नारा? हिंदू और मुसलमान प्यार चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। और निज़ामाबाद की हमेशा एक तारीख रही है। क्या तारीख रही है? कि यहाँ के मुसलमानों ने फ़िरका परस्तों का कभी साथ नहीं दिया है। यहाँ के मुसलमान, हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में मिल के रहे हैं। इसलिए निज़ामाबाद आबाद आज भी है, कल भी रहेगा और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये आबाद रहेगा। इसलिए आबाद रहेगा कि ये प्यार की नगरी है। ये प्यार नहीं कहते कि जो, मैं कहता हूँ कि ये प्यार की नगरी है। ये प्यार के रहने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। इसलिए कहता हूँ कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। और हादसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। हौसले हो तो हादसे बेकार है। इसलिए आजकल मीडिया के अंदर ठीक है, तो हम सब यहाँ जो जमा हुए हैं, आप सबका शुक्रिया। आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते। और यहाँ जितने हजरात हैं सबका शुक्रिया अदा करते कि महफिल अच्छी है और आप लोग इस महफिल को कामयाब। ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, मैं कोई ऐसी सियासी बात नहीं करूँगा क्योंकि इलेक्शन कोड लागू होता है, इसका मुझे पूरा इल्म है। मैं आप तमाम निज़ामाबाद शहरियान से इतना ही अदबन गुजारिश करता हूँ कि ऐसी महफिलें जब भी क़ायम हो, जब भी मुनक़्क़िद की जाएँ, आप बहुत तादाद में शिरकत करें, क्योंकि ऐसे शायर जो पूरे बैनुल-अक़वामी शोहरत रखता है, जो आपके शहर में पहुँचाए, आपके पास अपने दिल की आवाज़ सुनाने पहुँचाए, इसका वालिहाना इस्तक़बाल। और ये सोसाइटी काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को चुना। ये ऐसा शायर है, आप हम इस शायर के बारे में कुछ बोलना चिराग को, सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। ये आप जानते हैं सोशल मीडिया इतना तेज़ है, 1 मिनट के अंदर ये कहीं भी कहता है। बिहार में कुछ कहता है शायरी, अब आप यहाँ बैठ के सुनते हैं, मैं अमेरिका में बैठ के इसको हमेशा सुनता हूँ। मैं क़रीबन इस शायर को, इस इनकलाबी शायर को क़रीबन 10 साल से सुनता हूँ कि ये किस तरह का इनकलाब बर्पा करता है। ये उर्दू ज़बान की एक इनकलाबी शायर है। ये एक्चुअली ये लड़का, ये इमरान प्रतापगढ़ी, ये है हिंदी का शायर, हिंदी का ये स्टूडेंट है। लेकिन ये जब बोल रहा तो हिंदी और उर्दू में इसने बहुत महारत की। इसने ऐसी ऐसी नज़में पढ़े, इसने ऐसी ऐसी इनकलाबी नज़में पढ़े जिससे आपका हमारा दिल दहलता है। ये शायर बहुत इनकलाबी शायर है, इसको आपको हमको बहुत सुनना है और इसकी हिम्मत अफजाई करना है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर रहा है, ये इनकलाब का एक दावा दे रहा है। झटक दूं जिस दिन एक अकेला तेरे लश्कर पे मैं भारी हो जाऊं। वाह 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 वाह। आस्तीनों में छुपे सांप झटक दूं जिस दिन, वाह वाह वाह। आस्तीनों में छुपे सांप झटक दूं जिस दिन, एक अकेला तेरे लश्कर पे मैं भारी हो जाऊं। वाह वाह वाह। और दूसरे यूं है कि और इखलास को सिक्कों से तो आका नहीं करते, इखलास को सिक्कों से तो आका नहीं करते, ये आप जो करते हैं कुछ अच्छा नहीं करते। इखलास को सिक्कों से तो आका नहीं करते, ये आप जो करते हैं कुछ अच्छा नहीं करते। दुनिया कोई जुगनू कोई तितली तो नहीं है, दुनिया कोई जुगनू कोई तितली तो नहीं है, परछाई है परछाई का पीछा नहीं करते। दुनिया कोई जुगनू कोई तितली तो नहीं है, परछाई है परछाई का पीछा नहीं करते। मंजर
कोई आगे का दिखाऊं इन्हें लेकिन, मंजर कोई आगे का दिखाऊं इन्हें लेकिन बच्चे मेरी आंखों पे भरोसा नहीं करते। वाह वाह वाह, मंजर कोई आगे का दिखाऊं इन्हें लेकिन बच्चे मेरी आंखों पे भरोसा नहीं करते। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कुछ ऐसे चरागों की भी लंबी हैं कतारें, कुछ कुछ ऐसे चरागों की भी लंबी हैं कतारें, जलते हैं मगर कोई उजाला नहीं करते। वाह वाह वाह, कुछ ऐसे चरागों की भी लंबी बहुत हैं अच्छे कतारें, शरीफ अतर साहब। कुछ ऐसे चरागों की भी लंबी है कतारें, जलते हैं मगर कोई उजाला नहीं करते। बहुत खूब। दुनिया कोई जुगनू कोई तितली तो नहीं है, परछाई है परछाई का पीछा नहीं करती।
शुक्रिया भी अदा करता हूँ हमारा रुखा लेके जो आप तशरीफ़ रखे, तहे दिल से आपको स्वागत करते हुए आज इस जलसे के सभी आए हुए बुजुर्ग नेता भाई छोटे भाई सब बैठे हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम अलैकुम। आगे जो ठहरे हैं सभी आगे आइए और तशरीफ़ रखिए। तो इमरान भाई के परिचय मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सारे नौजवान बैठे हैं तो सभी आप सुने हैं। समय बहुत कम है और खासकर अपनी जिस तरह आज देश की हालात है और इमरान भाई अपना आवाज़ उठाकर हर काम के हर नौजवान की बच्चों की आवाज़ बनकर आज एक ललकार शुरू किया और उसके लिए मेरे तहे दिल से आपको स्वागत करते हुए इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे स्वागत लेके आप निज़ामाबाद आए, आप सारे मेरे नौजवान भाई हैं सब रुके हैं और इंतज़ार है आपके और बहुत ही जल्दी ताहिर भाई भी आने वाले हैं। और फिर एक बार मेरा गुजारिश है सभी आगे जो पीछे ठहरे हैं सब आगे आके बैठिए तो फिर इमरान भाई का आपको तकरीर सुनेंगे। खुदा हाफिज़। कि अल्लाह ने खड़े रहने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है, तो उसका सही इस्तेमाल करें आप जहाँ भी हैं। पीछे जो लोग खड़े हैं जो एलईडी में देखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता चला है कि वो बंद है, तो फिर क्या देख रहे हैं, आगे आ जाएं आप। मैं लाइव ज़्यादा खूबसूरत लगता हूँ, ऐसे एलईडी में देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आ जाएं आप, आगे आ जाएं। बहुत जिंदा दिल लोग हैं आप और माशाल्लाह सामने जो कुछ जिंदा दिल लोग बैठे हैं वो तो ज़्यादा ही जिंदा दिल हैं। अल्लाह इनकी बेचैनी को इसी तरह से सलामत रखे। अच्छा, बुजुर्ग आदमी हैं, आखिरी मरहले में आकर बेचैनी और बढ़ भी जाती है। अल्लाह ये बेचैनी इसी तरह से बरकरार रखे। बड़े जिंदा दिल लोग हैं। एक बार जोरदार इनकी बेचैनी के लिए ताली बजाइए आप लोग। सलाम है इनकी बेचैनी को। बहुत प्यारे इंसान है, बहुत नाम सुन रखा है आपके शहर का, निजामाबाद का, और चूंकि नाम ऐसा है कि इस नाम में ही एक अलग सी तासीर है और लगता है कि हमारी कोई तारीख है जो हम सब की आंखों में तैर जाती है। तो जब मुझे मधु साहब ने दावत दी तो मैंने सीधे सीधे लब्बैक कहते हुए कहा कि मैं हाजिरी लगाता हूँ। बहुत दिन से ख्वाहिश थी मेरी आपके दयार तक आने की। एक अलग सा रिश्ता सा है, भले ही नहीं आया मैं शहर में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक चेहरे मेरे पहचाने हुए हैं और उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनके भाई की तरह हूँ, मैं उनके बेटे की तरह हूँ। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। थोड़ा सा वक्त है और थोड़े से लोग हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं वो एक खूबसूरत सी याद लेकर के आज की शाम में वापस जाएं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ जो सड़क पर खड़े हुए लोग हैं, अगर चुनाव में ना खड़े हों तो आगे आकर के बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। आ जाएं आप, करीब आ जाएं थोड़ा सा। कि तेरे दिले बर्बाद तलक आप पहुंचे हैं, तेरे दिले बर्बाद तलक आप पहुंचे हैं, आबाओ अजदाद तलक आप पहुंचे हैं, आबाओ अजदाद तलक आप पहुंचे हैं। कुछ तो कशिश थी यार तुम्हारी बातों में, हम भी निजामाबाद तलक आप पहुंचे हैं, हम भी निजामाबाद तलक आप पहुंचे हैं। कई साल से इंतजार था कि आऊंगा आपके शहर, लेकिन मौका भी लगा तो बिल्कुल ऐसे वक्त में मौका लगा जब मेरा ख्याल है कि 24 घंटे से भी कम की शॉर्ट नोटिस पे मुझे बताया गया कि इमरान भाई आपको आना है। और मैंने भी सोचा चलता हूँ, शहर के जो मोहब्बत वाले लोग हैं उनकी मोहब्बतों का इम्तहान लेता हूँ। और अच्छा लग रहा है कि बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह नई नस्ल मेरी आंखों के सामने बैठी है। कुछ बुजुर्ग भी हैं, हालांकि उम्र उनकी बुजुर्ग हो गई है लेकिन तबीयत बिल्कुल नई नस्लों वाली ही है। अल्लाह वो जोश वो जज्बा बरकरार रखे। और बहुत खूबसूरत सी ये शाम है, मैं कोशिश करूंगा कि इसे यादगार बनाऊं आपके लिए, इसे बहुत अलग तरीके से बनाऊं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं
मेरा निशाना छोटा नहीं होता, मैं बहुत लंबे निशाने और बहुत दूर की सोच के 4 मिसरे पढ़ता हूं। भाइयों बहनों, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा कि ये धुएं की लकीर मत बेचो, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो। और चौथा मिसरा आने जा रहा है, निजामाबाद मुझे सुन के बताएगा कि ये धुएं की लकीर मत बेचो, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक। मोदी जी, नहीं एडवांस पेमेंट मत दीजिए, चौथे मिसरे में बजानी है। ये आपको सीख के रखना पड़ेगा ना, कहां ताली बजानी है, कहां चुप रह जाना है। यही सलीका हमारी कौम को जिस दिन आ गया उस दिन इंशाअल्लाह चीजें सब बदल जाएंगी। मैं पढ़ता हूं, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो, ये धुएं की लकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इनके जज्बात हैं कि बिना प्लास्टिक में से माला निकाले ही लेके चले आए, और मुझे तो लग रहा था कि सीधे ऊपर डाल देंगे, लेकिन उनकी मोहब्बत को सलाम। मैंने मधु भाई से बात कर ली है, अगली बार ये मुशारा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी और एक दिन सिर्फ शायरी होगी, तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, धीरे धीरे लोग अब आ रहे हैं। आइए, आपका इस्तकबाल है। मेहमान खुसूसी हमेशा देर से आते हैं किसी भी प्रोग्राम में, हम लोग ही बेवकूफ़ थे जो पहले आ गए। आए आप लोग, आपका इस्तकबाल है धीरे धीरे। ये हिंदुस्तान की एक रवायत है कि आदमी 2-3 घंटे का मार्जिन लेके चलता है कि नहीं अब इतनी देर, अब अगर 7 बजे का वक्त है तो 9 बजे से पहले कहाँ शुरू होगा। अच्छा, मुशायरों के बारे में एक रवायत तो ये पहले से ही तय है कि 9:30 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे शुरू होगा, तो लोग उसी अंदाज में धीरे धीरे आते जाएंगे और हम भी आपके आने का जश्न मनाते जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो आ गए हैं वो मेरे रंग में रंगे रहे। मैं इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करूंगा कि वहां तक आपको पहुंचाता रहूं। मैं 4 मिसरा और पढ़ता हूं। साहब, हमारे देश में एक बाबा हैं, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने, हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं वो, तो एक जलसे में हरियाणा में कहा उन्होंने कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना लोगों की गर्दनें कटवा देता चाहे ना बोलने वालों की। जब मैंने उनका यह बयान सुना तो मुझे लगा कि मुझे 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैंने 4 मिसरे पढ़े, और अगर आपको लग जाए कि ये 4 मिसरे बिल्कुल सच्चे से हैं तो आपकी दुआएं बिल्कुल सच्ची सी मुझे मिलनी चाहिए। आए आप, आपका इस्तकबाल है, हजरत आ रहे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जब इस तरह के किसी जिंदा दिल बुजुर्ग को देखता हूं तो आज मैं एयरपोर्ट पर उतरा हैदराबाद पे, तो मैंने देखा माशाल्लाह 3 बुजुर्ग। मधु भाई कमाल है आपका, ये जो पूरा एतराफ का इलाका है कमाल है। 3 बुजुर्ग खड़े, सामने से बड़ी खूबसूरत सी मोहतरमा गुजरी, तो एक ने उन्हें बहुत गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। दूसरे साहब और गौर से उन्होंने नजरें गड़ा दी और बहुत गौर से देख के कहा माशा अल्लाह। तीसरे बिल्कुल हमारे चचा की तरह थे, उन्होंने और गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये जो इंशाअल्लाह का एहसास है वो कमाल है साहब, मतलब कमाल ही है, आप समझ लो। अल्लाह सलामत रखे इस इलाके के बुजुर्गों को भी। नई नस्लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लड़ाई लड़ ही रही हैं। आ जाए आप, आगे आ जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, वहीं तक पहुंचाता हूं जिन्होंने कहा कि गर्दनें कटवा लेता अगर कानून ने हाथ नहीं बांध रखे होते तो। मेरे 4 मिसरे सुनिएगा कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो
किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप माशाल्लाह, बहुत मोहब्बतें। बीच में कुछ और लोग आए हैं, धीरे धीरे ये पूरा जो खाली इलाका है वो भरता चला जा रहा है। जो जहां भी आ जाए वो कोई अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ जाए, और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो फिर चुनना क्या है, जहां भी जगह मिले वहीं बैठ जाए आप, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। मैं धीरे धीरे वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा, आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जहां तक पहुंचाना मेरा मकसद है। वहां जो पीछे शटर के अंदर कुछ लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इतनी दूरी क्यों बना रखी है, आ जाइए। अगर आप भी आ सकिए इस मुशायरा गाह में तो इंशाल्लाह चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, उसके बाद एक नज्म तक आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं कल मध्य प्रदेश में था, मधु भाई आकर के एक साहब अपनी डिग्रियां बता रहे थे कि हमने फला स्टेशन पे लोगों को चाय पिलाई। हालांकि रेलवे के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने आज तक एक भी इंसान को चाय पिलाई। बंदे ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आज तक कोई एक शख्स नहीं मिला जो उनके साथ पढ़ाई करने वाला रहा हो। चाय बेची, कोई आज तक एक बंदा नहीं मिला जिसने उनकी चाय पी हो। चचा ने भी नहीं पी है, गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। मैंने 4 मिसरे पढ़े, साहब सुनेगा कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। ये सब तो सिर्फ आपको जोड़ने के लिए सुना रहा हूं, इंशाल्लाह अच्छा इसके बाद सुनाना शुरू करूंगा। बस ये जो लोग आज आ रहे हैं थोड़ा सा माहौल बना दे मेरे लिए, तो इंशाल्लाह फिर मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। फिर अगर मेरी बात सच लगे तो मेरा समर्थन करना अगली बात पे। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। चाय से बचेंगे तो, और नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर पिछले 2 साल से एक मां के अंदर पल रही कुड़न का मिसरा है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। मेरे इसी दामन में, मेरे इसी कंधे पे अपना सर रख के वो मां बहुत रोई है। मैं उस मां की तरफ से ये 2 मिसरे पढ़ रहा हूं कि नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। चाय वाले बाबू को। बहुत शुक्रिया। पीछे के लोग दाद दे रहे हैं, अगली सफों में जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल हाथ वाथ बांध के बैठे हैं। मैं जान रहा हूं अगली सफों में अमूमन शहर के इलाके के अमीर लोग बैठते हैं, ज्यादातर काम वो खुद नहीं करते, नौकरों से करवाते हैं। तो हो सकता है दाद वाद देने के लिए, ताली वाली बजाने के लिए भी इन्होंने नौकर रख रखे हों। लेकिन अच्छा हो कि थोड़ी देर अपने तमाम दायरे तोड़ करके, अपने तमाम एहसासात को किनारे रख करके मेरे साथ सफर करें। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि आज की रात आप जब घर लौट के जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने अपने बेटे को सुना है, आपने अपने छोटे भाई को सुना है, और उसने कहीं ना कहीं आपके दिल के तारों को छुआ है। मैं वादा करता हूं आपसे। एक नज्म सुनाना चाहता हूं, बहुत खूबसूरत डाइज है, बड़े प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं और सामने भी बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। मैं एक नज्म तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं आपको साहब कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, निजामाबाद वालों। मेरा घर अयोध्या से 165 किलोमीटर दूर है।
आज लाखों लोग इकट्ठा हैं वहां। पूरा एतराफ इस बात से डरा हुआ है कि न जाने मुल्क का क्या होगा। वो दर्द शायद मेरा भी है, वो दर्द अपने दामन में समेट के आपके सामने खड़ा हूं और ये दुआ करते हुए खड़ा हूं। ये कुर्सियां वर्सियां भाईजान, अब थोड़ी देर कमेटी के ही लोग अगर व्यवस्था बनाने में सब चीजें खराब करेंगे, अब कुर्सियां किनारे रख दीजिए। जो आएगा वो या तो इधर आके बैठ जाए या उधर बैठ जाए। और दो बातें, सामने बैठे हुए लोग दाद दे रहे हैं, लेकिन डाइस पे बैठे हुए लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे गांधी जी चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि ये मुशायरा दो हिस्से में बटा हुआ है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा सामने बैठे हुए लोग हैं। जिस तरह तराजू के दो पलड़े होते हैं, उसी तरह दो पलड़ा है। आप 3 फीट ऊपर बैठे हैं, 4 फीट ऊपर बैठे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इनसे ज्यादा मोतबर और अहम लोग हैं। मेरा अपना मानना है कि तराजू का वही पलड़ा झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं। थोड़ा सा आप सब भी शिरकत करें, दोनों तरफ से बात आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम ज्यादा खूबसूरत बन पड़ेगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी मेहनत के साथ जुड़ेंगे। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये दुआ की एक नज्म है और मैं जानता हूं यहां जितने ईमान वाले बैठे हैं, एक एक शख्स के ईमान की तर्जुमानी हो रही है इसमें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि वतन से मोहब्बत ईमान का आधा हिस्सा होता है। मैं पढ़ने जा रहा हूं, मेरे साथ सफर करेंगे। हम पर, आप पर, सब पर बहुत बुरी नजरें हैं लोगों की। उन्हें बताइए कि नहीं, हम वो लोग हैं कि जब जामा मस्जिद के मेंबर से मौलाना आजाद ने कहा कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, तो हम इस मुल्क में ठहर गए। हमारे पुरखों ने अपने सर पे रखी हुई गठरियां किनारे रख दी और हम यहीं ठहर गए। और हम इसके लिए हर रोज दुआ करते हुए कहते हैं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये जो तमाम नफरत की बातें करने वाले लोग हैं, उनके नाम मेरे ये मिसरे कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। एक बंद पढ़ता हूं साहब। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का मैच था। किसी ने मुझे मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में ये लिख के भेजा कि इमरान साहब आज तो भारत पाकिस्तान का मैच है, आप तो उन्हीं की तरफ होंगे क्योंकि आपका तो नाम भी इमरान है। मेरे पास इस चुभते हुए सवाल का जवाब, शायद हर रोज पूछा जाता है ये सवाल, कोई जवाब नहीं था। मैंने जवाब में सिर्फ एक तस्वीर भेजी, एक तस्वीर जिसमें हज करने गया हुआ एक शख्स है और वो खाने काबा के सामने तिरंगा हाथों में लेके खड़ा है। मैंने वो तस्वीर पलट के उसे जवाब में भेजी और नीचे लिखा कि मेरे भाई, तू हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगता है, हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां तुम्हारी कदम रखने की भी हैसियत नहीं है। इतनी अच्छी बात पर भी चचा ने अब तक ताली नहीं बजाई। मेरी नजरें चचा पर ही है। चचा, मैं आज समझ लीजिए आपसे दाद वसूल के जाऊंगा। मैं बहुत जिद्दी बेटा हूं, आप समझ लीजिए।
तो आज मुझे आपकी भी दुआएं खुसूसी तौर से चाहिए। बस आज चचा है और भतीजा है, बस ये समझ लीजिए, बाकी आप सारे लोग गवाह हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। और अगले जो 2 मिसरे हैं वो आपके ईमान में हरारत पैदा करते हैं। निजामाबाद वालों तो दिल्ली तक पहुंचने लायक शोर वाली ताली बजाना कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है, ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे वाह 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 वाह। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था कि भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया अपने उन रहनुमाओं का जिन्होंने मेरी बात मानी, और ये उनका बड़प्पन है कि वो डाइस। देखिए ये हार, ये शॉल सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश हूं कि ये सिलसिला बंद करवा दें, क्योंकि सुनाने में फिर डिस्टरबेंस होता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो सामने वाले लोग बैठे हैं उनके बीच में और मेरे बीच में कोई माला जो है वो डिस्टर्ब पैदा करे। अब बैठ जाए भाई प्लीज, भाईजान आप भी। हाँ, एक बार ताली बजाएं, मैं एक नज़्म पूरी करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रख, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कभी बिहार के किसी कोने से, और मैं जिस सूबे से आया हूं वहां तो गांव-गांव में इस तरह की नफरत वाली ताकतें हैं। हर दिन ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है उन्होंने, वो टिकट काटते रहते हैं कि भैया टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ। मैं उन तमाम के नाम ये मिसरे करता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। और अब तैयार रहना, पीछे तक
जिन्हें लग रहा है कि उनकी तालियों का शोर मेरे कानों तक नहीं पहुंच रहा है, आप मुझे दुआ दे के बताएं, मैं आपके एहसास सुन के बताऊंगा इंशाल्लाह। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। आपकी दाद, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगी तो मैं थोड़ा सा ठीक ठाक सा सुना पाऊंगा। आपने बड़े रवायती से मतलब रवायत वाले शायरों को सुन रखा होगा, मैं थोड़ा सा अलग सा बदमाश सा शायर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मतलब बिल्कुल 2020 वाला मजा दूं। तमाम बुजुर्ग बैठे हैं जो टेस्ट क्रिकेट देखने के शौकीन रहे होंगे, फिर वनडे में आए। ये जमाना है 2020 का, और कुछ दिन में तो हालत ये हो जाएगी कि मुझे लगता है कि क्रिकेट भी सिर्फ टास पर होगा, कि दो कप्तान टीम मतलब मैदान में उतरेंगे, टास होगा और एक टीम जीत करके घोषित हो जाएगा। तो बिल्कुल हालात इतनी जल्दी में है, माहौल इतनी जल्दी का है कि बिल्कुल इसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं। मैं एक नज्म आपको और सुनाना चाह रहा हूँ, वहां तक आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ। इधर जो वीडियो बना रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि मैं भी खूबसूरत लगता हूँ, मेरी भी बना लीजिए। उधर ही क्यों बना रहे हैं मेरे भाई, जलन होने लगती है। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जल्दी किसी को सुकून से बैठ करके खाते पीते नहीं देख पाते जब तक हम भूखे खड़े हो। और मजे की बात यह है कि अभी तक आपके शहर ने चाय भी नहीं पिलाई है, सीधे ला करके कुर्बानी के बकरे की तरह स्टेज पे चढ़ा दिया गया और ये कहा गया कि चलिए मोर्चा संभालिए। और मोर्चा भी ऐसे लोगों से, अच्छा चाय आके रखी है, चाय अकेले मत लाइएगा, साथ में पकौड़ा भी लाइएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है तो बिना पकौड़े के रोजगार नहीं होता। तो चाय और पकौड़ा दोनों की व्यवस्था हो तभी लेके आइएगा, वरना रहने दीजिएगा, अच्छा है, आगे देखा जाएगा। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ साहब। कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। बिल्कुल अलग फ्लेवर की नज़्म सुनिए। कि खुशियों का पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। 10 लोग इधर से दाद देते हैं, 10 उधर से देते हैं, 10 उधर से देते हैं, बीच में चुपचाप ऐसे कुछ लोग बैठे हैं जैसे वो मुशायरे में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में बैठे हों। थोड़ा सा यार आप भी बेदार हो जाओ, क्या चला जाएगा, आपको थोड़ी सी दाद वाद दे दोगे तो मैं अपना दामन भर के लेके चला जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि निजामाबाद ने इतनी मोहब्बतें दी हैं कि मेरे दामन में समाये नहीं समाया जा रहा है। मैं पढ़ता हूँ साहब। कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, चीख चीख कर मैं कहता हूँ मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बस इशारे में बात कर रहा हूं, लेकिन सलाम आपकी समझदारी को, मैंने कोई नाम नहीं लिया लेकिन सलाम आपको। मधु भाई बहुत शुक्रिया कि आप ले आए मुझे और इतनी जिंदा दिल आवाम से आपने बोला।
चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार। उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पूछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। 7 दिसंबर को जब कतारों में खड़े होइएगा ईवीएम की, तो कुछ याद रखिएगा, न याद रखिएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि एक पगलाए हुए शख्स की सनत ने इस मुल्क को 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया था नोटबंदी के नाम पर। ये बात जरूर याद रखिएगा और उन चेहरों को भी याद रखिएगा जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन नोटबंदी के नाम पर ऐसी खामोशी और ऐसी चुप्पी ओढ़ रखी थी उन्होंने कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ा वाला मोदी है तो साहब छोटे वाले मोदी हैं। ऐसे चेहरों को भी याद रखिएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पूछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। रुपये के क्यों दाम गिर गए, ये सवाल भी खो जाएंगे। रुपये के क्यों दाम गिर गए, ये सवाल भी खो जाएंगे। शहरों के बस नाम बदल दो, लंदन पेरिस हो जाएंगे। शहरों के बस नाम बदल दो, लंदन पेरिस हो जाएंगे। राष्ट्रवाद की काट मलाई, पढ़े लिखे लोगों समझ के बताना मेरी बात को। राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद में बड़ा जोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। परसों राजस्थान में 4 दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एकाएक उनके अंदर इतनी मायूसी आई कि एक ने कहा कि नौकरी तो मिली नहीं है, जी के क्या करेंगे। और निजामाबाद वालों, आपको जान के हैरत होगी कि वो 4 के चारों दोस्त रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं और आती हुई ट्रेन के सामने कूद जाते हैं। 3 मौके पे कट के मर जाते हैं। एक अपनी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। वादे याद हैं आपको ना, 2 करोड़ रोजगार मिल रहे थे। घोषणाएं तो ऐसी हुई थी, बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी हुई थी कि लग रहा था पूरा मुल्क बदल दिया जाएगा। हालात आपके यहाँ भी कुछ ऐसे ही थे। लोगों में कंपटीशन चल रहा है कि कितने झूठे वादे कर लो, कितना बरगला लो ये सामने जो भोली भाली आवाम बैठी है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया। भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया। नई नस्ल ने जितवाया था, उनकी ही नौकरी खा गया। ऐसा रोजगार दिया बच्चों के हाथ में, हर हाथ को काम। ये नारा दिया मधु भाई, आपको याद होगा, हर हाथ को काम। और काम के नाम पे क्या दिया, व्हाट्सएप और फेसबुक पकड़ा दिया। कोई काम नहीं है, बच्चा घर पे बैठ के 24 घंटे बिजी है। वो एक बेटे ने अपने बाप से एक दिन कहा कि पिताजी आपको पता है मेरी फेसबुक पे 15 फेक आईडी है। सुनिएगा, 15 फेक आईडी है। तो बाप ने कहा अच्छा 15 फेक आईडी से करते क्या हो? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, जो भी उनके बारे में फेसबुक पे कुछ गलत शलत लिखता है मैं उसे अलग अलग फेक आईडी से जाके गाली देता हूँ। तो बाप ने कहा ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है? तो उसने कहा वो जो पिछले 2 महीने से आप कोमल भाभी नाम की एक आईडी से चैट कर रहे हैं वो दरअसल मैं ही हूँ। ये है नई नस्ल। बुजुर्गों को समझना पड़ेगा कि नई नस्ल थोड़ी बदल तो गई है मेरे भाई, वो 4-5 हाथ आगे चल रही है। तो इस नई नस्ल से मुखातिब हूं मैं कि भारत की बेहतरी खा गया, ने जितवाया था उनकी ही नौकरी खा गया। मेहुल नीरव विजय माल्या जैसों के तो ऐश हो गए। मेहुल मीरा विजय माल्या जैसों के तो ऐश हो गए। 2
जितने चिट्ठे सारे कैश हो गए। 2014 के जितने चिट्ठे सारे कैश हो गए। आप कहां मुझे पानी पिला रहे हैं? मैं पिछले कई साल से बड़े बड़े सियासी सुरमाओं को पानी पिला रहा हूं, आप मुझे पिलाने पे तुले की है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? और अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने का मकसद समझिएगा। शायरी तो मैं आपको कभी भी आके सुना सकता था, किसी मुशायरे में आके आपसे गुफ्तगू कर सकता था, लेकिन मैंने इस मौके को खास तौर से चुना सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मकसद मेरा बहुत बड़ा है। एक शायर, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई चवन्नी का लेना देना नहीं है, अल्लाह का करम है कि मैं किसी सियासी जमात से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बेदार करने के लिए शहर दर शहर अगर जा रहा हूं, अपनी नींदें कुर्बान करके, अपनी थकन ओढ़ करके, तो शायद उसका मकसद बहुत बड़ा है। वो मकसद लेकर के आपके बीच आया हूं। अगर आपको लगेगा कि मेरा मकसद सही है, बहुत सारे लोग इस भीड़ में ऐसे होंगे जो मुझसे इत्तेफाक रखते होंगे, बहुत ऐसे भी होंगे जो मुझसे इत्तेफाक ना रखते होंगे, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे सुनना, बस सुन के जाना और उसके बाद जो दिल करे वो फैसला करना। लेकिन सुनने की सलाहियत तो इस्लाम भी कहता है कि सामने वाले को गौर से सुनो, उसकी बातों को समझो, उसको जानो। हमारे आका ने हमें इतना शऊर तो सिखाया ही है, हमारी जिंदगियों में इतना अखलाक तो उन्होंने डाला ही है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि 2014 के जितने चिट्ठे सारे कैश हो गए, मुद्दों से भटकाए कैसे। आप अपने घरों में सुकून से हैं, आज की रात कितने सुकून से बैठ के शायरी सुन रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में न जाने कितने घर हैं जिनके लिए आज की रात कयामत की रात है। मैं शायद उस दर्द को और उस मायूसी को और उस डर को समेट के आपके सामने खड़ा हूं। निजामाबाद वालों, ये जो आने वाले वक्त की लड़ाई है वो महज एक किसी एमएलए को चुनने की, एक मुख्यमंत्री को चुनने की लड़ाई नहीं है। मेरी आंखों में तो दिल्ली है। दिल्ली जब तक नहीं बदलोगे कुछ नहीं होगा, और दिल्ली बदलने के लिए तुम्हें बहुत समझदारी से और बहुत हिकमत से काम लेना पड़ेगा, बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तेलंगाना वालों, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। पूरा हिंदुस्तान में न जाने कितने हजार, कितने लाख चिरागों को, आंखों के जलते हुए चिरागों की लौ को लेकर के आपके बीच में आया हूं, जो ये उम्मीद कर रही हैं कि आप उनके चिरागों की लौ को बढ़ाएंगे, उन्हें बुझने नहीं देंगे। मैं ऐसी उम्मीदों के साथ आपके बीच में खड़ा हूं कि 2014 के जितने चिट्ठे सारे कैश हो गए, मुद्दों से भटकाए कैसे, मुद्दों से भटकाए कैसे, सारी कोशिश इसी ओर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। कि वो जो कल तक बजा रहा था हाथ से ताली राफेल की, आज देखिए फीकी है चेहरे पर लाली राफेल की। उधर हिफाजत में सरहद की जान लुटा दी बेटों ने। अगला मिसरा फिर सच्चा हो तो एक एक हाथ उठे। उधर हिफाजत में सरहद की जान लुटा दी बेटों ने, इधर सियासी लोग खा गए यार दलाली राफेल की, इधर सियासी लोग खा गए यार दलाली राफेल की। अंबानी के हाथों में अब, अंबानी के हाथों में अब साहेब जी की बागडोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें।
बहुत सारे लोगों ने बड़ी जिंदा दिली से बड़ा खुल करके दाद दी। कुछ लोग अभी भी पता नहीं कौन से संकोच में हैं। हो सकता है वीडियो कॉलिंग पे भाभी घर पे देख रही हूँ कि ज्यादा ताली बजाए तो लौट के पिटना भी पड़ेगा, शायद यही सोच करके चुपचाप बैठे हुए हैं। बीच में से चचा कह रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब इस उम्र में ऐसी बात हो भी क्या सकती है चचा आपके साथ, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, ये शहर मधु भाई कमाल का, ये जल्दी किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन किसी पे यकीन कर लेता है तो उस पर जान भी न्यौछावर कर देता है। ये बहुत अलग सा शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जानता हूं, मैंने बड़ी तारीफें सुन रखी हैं। वो एक बार एक निजामाबाद का और एक मुंबई का और एक मेरे लखनऊ का, 3 साथी जो है आपस में सफर कर रहे थे ट्रेन में साथ साथ। तो एक ने कहा जिंदगी को यार हम जीते हैं, हम जिंदगी के नाम पे पैसा लुटाते हैं। तो लखनऊ वाले से कहा गया कि बताओ कैसे लुटाते हो? तो उसने कहा हम तो नवाबों के शहर के हैं। 500 की नोट निकाली उसने, उसको मोड़ करके जलाया, सिगरेट बना लिया उसका और उसको जला के पीने लगा। बोला देखो हमने 500 की लम्हा भर में सिगरेट सुलगा दी। दोनों पलट के मुंबई वाले की तरफ देखने लगे। तो उसने कहा अच्छा 500 की सिगरेट? उसने 2000 की नोट निकाली, उसको मोड़ के जलाया, जला के सिगरेट पीने लगा। और फिर दोनों पलट के निजामाबाद वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 2000 से तो बड़ी नोट भी मोदी जी ने नहीं बनाई, अब क्या करेगा? लेकिन बंदा निजामाबाद का। मतलब मजे की बात है कि चचा भी मुस्कुराए हैं इस बात पर। बस आप ये समझ लो कि चचा की ही कहानी है। बंदा निजामाबाद का, उसने 1 मिनट सोचा और उसके बाद अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाली, उस पे भरा 5 लाख, फिर उसको मोड़ के चला के सिगरेट पीने लगा। बोला देखो हम 5 लाख की सिगरेट पी जाते हैं। ये है निजामाबाद साहब। इनके दिलों में उतरना और इनसे पार पाना आसान नहीं है। निजामाबाद का एक लड़का ट्रेन में सफर कर रहा था मधु भाई। ताहिर भाई, आपने नई नस्लों को भी माशाल्लाह इतना तेज कर दिया है कि ये बड़े अनूठे हैं। एक लड़का सफर कर रहा था, ऊपर की बर्थ पे लेटा हुआ, नीचे एक स्टेशन पे एक बड़ी खूबसूरत सी मोहतरमा आके सवार हुई, उनके साथ उनकी सहेली भी थी। दोनों आपस में बात करने लगी। पहली सहेली ने दूसरी से कहा शादी कब कर रही हो? उसने कहा तलाश रही हूँ। बोले कैसा शौहर चाहिए? बोला सोच रही हूँ कोई करोड़पति मिल जाए तो कर लूं। तो पहली ने कहा दूसरी से कि अगर करोड़पति नहीं मिला तो? बोले कोई बात नहीं, मैं तो मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ, 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। पहली ने दूसरे से कहा अगर 50-50 के 2 नहीं मिले तो बोली कोई बात नहीं, मैं 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। बोली 25-25 के 4 नहीं मिले तो? बोली कोई बात नहीं, 10-10 के 10 कर लूंगी। बंदे से बर्दाश्त नहीं हुआ, ऊपर से कूद के सीधे नीचे आया। बोला बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी कतार में हूँ। ये है निजामाबाद। तो अपने आप में अनूठा शहर है साहब, सलाम करता हूँ। कमाल का शहर है। धीरे धीरे आप बिल्कुल उसी रंग में आते जा रहे हैं जहां मैं आपको खराब करके पहुंचाना चाह रहा हूं, और धीरे धीरे आप पहुंच भी जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। आपकी जिंदा दिली देख के और बुजुर्गों की आंखों की चमक देख के मैंने ये महसूस कर लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल वैसे ही थे। एक बार एक बाप और बेटे में बहस छिड़ गई कि बेटा ज्यादा समझदार होता है कि बाप। तो बेटे ने बाप से कहा बताइए अमेरिका की खोज किसने की थी? तो बाप ने कहा कोलंबस ने। तो बेटे ने कहा फिर उसके बाप ने क्यों नहीं की ये बताइए। अगर बाप ज्यादा समझदार होता है, इससे साबित होता है कि बेटा ज्यादा समझदार होता है। ये है नई नस्ल, ये है अलग तरह की नई नस्ल साहब। एक नस्ल सुनाता हूँ आपकी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बड़े मूड में आ गए कि हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। सब नाराज हैं जब भी कोई कलम सच बोलने की कसम अपने एहसासों में ढाल लेता है कोई कलम, तो सब उससे नाराज हो जाते हैं साहब। लेकिन कलम का जो अपना काम है उसे करना पड़ेगा। देश की संसद से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उतर रहे थे, उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे, जिन्हें बहुत बड़ा शायर माना जाता था उस दौर का। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए तो दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने दिनकर से कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर ने कहा नेहरू जी इस देश में जब जब सियासत के कदम लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देने का काम करेगा। मैं आज अपनी रातों की नींद कुर्बान करके शायद वही एहसास आपके बीच समेट करके आया हूं।
आपसे बातचीत करने, आपसे मुखातिब हूँ। और ये मेरा दर्द है जो मैं गुनगुना रहा हूँ कि हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे। उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। हम कहाँ। मधु भाई जब आपने मुझे दावत दी तो अगली सुबह मुझे एक फोन आया कि कहाँ इमरान साहब ऐसे मंच पे आ रहे हैं, सियासी लोग रहेंगे, कहाँ किसी के लिए आ रहे हैं? अच्छा पैसे लेके आ रहे हो तो उससे ज्यादा ले लीजिए, मत आइए। मैंने कहा मेरे भाई कुछ लोग इस जमाने में ऐसे होते हैं जिन्हें खरीदने की औकात किसी की नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम टिकने वाले लोग हैं। जहां पांव अड़ा दिया तो अड़ा दिया। कि मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। सुनिएगा मेरे वजूद का मिसरा है ये कि मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, समझना मेरे इशारों को। जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तलक हर कलम तो पहर में रहे। हम कहाँ। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग सियासी दलों से उनका रिश्ता होगा, सब किनारे रख दीजिएगा। अब इमरान जो कहने जा रहा है उसे सुनिएगा कि एक हो जाइए कोई चारा नहीं। पूरा मुल्क अपनी आंखों में रखिएगा। जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। किसी एक विधायक को चुनना, किसी एक पार्षद को चुनना, किसी एक सभासद को चुनना, सिर्फ इतनी बात होती तो मैं आपके दयार में खड़ा न होता। लड़ाई बहुत बड़ी है निजामाबाद वालों। तो मैं पता ही नहीं कि तुम्हारे घर से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोगों के मंसूबे क्या हैं, तो मैं पता ही नहीं है। तो मैं पता ही नहीं है मेरे भाई। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। कमजोर ताली बजी है। इतनी कमजोर तालियों पे ये मिसरे नहीं पढ़े जाएंगे, ज्यादा तालियां बजानी पड़ेंगी आपको। कि एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। सच का जुगनू अकेला बहुत है, मगर अगर अगली बात आपके दिल में उतर जाए तो कसम है कि खात को
कि एक हो जाए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। सच का जुगनू अकेला बहुत है, मगर झूठ का कोई सूरज गंवारा नहीं। झूठ का कोई सूरज गंवारा नहीं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका। भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका। बस हमारे जनाजे खबर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे। हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। मेरा खुदा गवाह है, मेरा खुदा गवाह है निजामाबाद वालों, कि मैंने सिर्फ माइक पर खड़े होकर नज़में नहीं पढ़ी हैं। मैं ये मिसरे इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं गया हूं अखलाक के 25 साल के नौजवान बेटे से मिलने, जिसका नाम सरताज था। मेरे इसी कांधे पे अपना चेहरा रख के बहुत रोया है वो। मैं गया हूं मिलने 55 साल के पीट पीट करके अलवर में मार दिए गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां से मिलने गया हूं मैं। मेरे इसी दामन में उसके आंसू आज भी जज्ब हैं। मैं जब गया था उसके घर निजामाबाद वालों, तो मुझे इस तख्त पे बिठाया गया था, वो 4 जगह से टूटा हुआ था। 4 जगह से बिठाने के लिए तख्त नहीं है। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सुनते हैं आप सारे लोग। हबीब जालिब ने कभी कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। और हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। मेरे इसी कांधे पे अपना दामन, बहुत देर तक मेरे दामन से चिपट के 85 साल की वो बूढ़ी माँ रोई थी। और आप यकीन करें कि हम ऐवानों में, हम असेंबलियों में, हम पार्लियामेंट में चीखते रहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। आज अपने दिल का दर्द आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, कि इस मुल्क में इंसाफ तो किसी भी गरीब इंसान को नहीं मिल रहा है। इंसाफ तो उद्योगपतियों की चौखट पे पड़ा हुआ है। इंसाफ के लिए पहले उनके घर में रोजी रोटी का जुगाड़ तो किया जाए। आप यकीन करें तख्त 4 जगह से टूटा हुआ था। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, मेरा दामन बहुत छोटा है। मैंने अपील करी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, और मेरे जेब में जो कुछ था उस वक्त वो मैंने डाला। और मैंने अपने चाहने वालों से अपील करी कि 85 साल की एक बूढ़ी माँ को जरूरत है आपकी मदद की। और आपको जान के हैरत होगी कि महज 10 दिन के अंदर उस बूढ़ी माँ के अकाउंट में कुल मिला के 28 लाख रुपए की मदद हुई। ये किया है मैंने सिर्फ माइक से भाषण नहीं दिया है, मैंने सिर्फ माइक से शायरी नहीं सुनाई है। मैं आपका दर्द लेके, नजीब की माँ के दर्द को गाते गाते जरूरत पड़ी है तो मैं उसके साथ सड़क पर भी उतरा हूं। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सियासी शऊर तो पैदा करना पड़ेगा मेरे भाई, वक्त की नब्ज को पकड़ना तो पड़ेगा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस वक्त सब कुछ था, ताकत भी आ चुकी थी। साथी भी ये कह रहे थे कि नहीं अब हम लड़ेंगे, हमारे हाथ में ताकत आ गई है। लेकिन हिकमत का आलम यह था कि आप अल्लाह के रसूल ने उस वक्त सुलह हुदैबिया करी। हम आप उनसे ज्यादा बड़े तो हिकमत वाले नहीं है ना। मैं नज्म पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आपसे कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली।
वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, के उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं। 2 साल हुए उस बच्चे को गायब हुए। 6-7 दिन पहले नजीब की अम्मी ने मुझे फोन किया था और मुझसे कहा था बेटा क्या आप सच में मेरा बेटा नहीं मिलेगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे और मैं उस माँ से बस इतना कह पाया था कि अम्मी मायूसी कुफ्र है, अल्लाह की जात पे यकीन रखिए, नजीब अभी आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तो आपके लिए नजीब जैसा ही हूँ। मेरे इस दामन में उस माँ के आंसू हैं। मेरा गुस्सा सिर्फ इसलिए भी है कि तमाम आपके इर्द गिर्द भी तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनसे आप बहुत तवक्को करते हैं, आपकी नुमाइंदगी करने वाले ऐसे लोग भी हैं जो चाहते तो ऐवानों में आवाज उठा सकते थे, लेकिन नोटबंदी हुई तब चुप रहे, ट्रिपल तलाक हुआ तब चुप रहे, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सब कुछ हुआ तो चुप रहे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि 2019 में जब 10-20 वोट से मामला बिगड़ते बिगड़ते बनने की नौबत आएगी तो क्या पता किसी उसी गोद में जाकर के फिर न बैठ जाए, और बैठ ही जाएंगे। पता नहीं क्यों ये मेरा यकीन कहता है और ये मेरा डर भी है। मैं इस डर को आपके सामने बयान भी करते हुए उस माँ का आंसू गाता हूँ कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। निजामाबाद वालों, आपकी जो जहनी सोच है उसे सलाम भी करता हूं और जानता हूं कि वो बहुत वसी है, उसका दायरा बहुत वसी है, लेकिन आज जो मैं शायरी सुनाते सुनाते जो एक बात आपसे कहने जा रहा हूं इस मकसद को समझिएगा कि एक वादे को निभाने के लिए ओट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए ओट करो। और जो 2 मिसरे हैं अगर वो आपकी समझ में आ जाए ना तो मुझे बता देना कि आपने किस तरह से अपने बेटे की बात को, अपने भाई की बात को समझा। मैं पढ़ता हूं, दुआएं दे के बताना मुझे कि एक वादे को निभाने के लिए ओट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए ओट करो, अब तलक सबको जिताने के लिए ओट किया। उठे आपकी तालियों का शोर। अब तलक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो। और बिल्कुल आखिरी वक्त
4 मिसरे सुनना, याद करके जाना। आएंगे लोग खरीदने, आएंगे लोग आपको बांटने। बिखरने का मतलब क्या होता है हम उत्तर प्रदेश वालों से पूछो मेरे भाई। 500 वोट से, 700 वोट से, 1000 वोट से, 2200 वोट से, न जाने कितने चेहरों को ढहते हुए देखा है हमने। इसलिए बिखरने का दर्द जो होता है वो हम जानते हैं। आएंगे लोग आपके सामने, और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जरदार लोग हैं, आपके सामने तो मैंने सुना है बहुत बहुत बड़े बड़े ऑफर रहते हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। मैंने कहा ना, ये जो वक्त है, ये जो सियासी वक्त है, वो महज एक सूबे का चुनाव नहीं है। ये आने वाला वक्त तय करेगा मेरे भाई कि हिंदुस्तान की गद्दी पर वो लोग बैठेंगे जो राम का नाम लेते लेते नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं, या वो लोग बैठेंगे जो गांधी की वकालत करते हैं, गांधी के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और आप ये मत समझना कि आप अकेले क्या कर लेंगे, आपका एक वोट क्या कर लेगा, आपका एक वोट दिल्ली कैसे बदल सकता है। ये तो असेंबली का चुनाव है मेरे भाई। मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि मेरा मिशन छोटा नहीं होता, मेरे इशारे छोटे नहीं होते, मेरा मकसद छोटा नहीं होता। पूरा हिंदुस्तान इन 4-5 स्टेट के इलेक्शन को सेमीफाइनल समझ रहा है। सेमीफाइनल तय करेगा कि दिल्ली के फाइनल में क्या होने जा रहा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई। आपको लगता है कि एक वोट मेरा क्या कर लेगा। एक बात सुन के आज के इस सफर को अपने अंजाम तक पहुंचाने की मुहिम में चलता हूं। एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। जिस तरह आज मुल्क में नफरतों की आग लगी है, आप खुशनसीब हैं कि आप अपने दयार में सुकून से बैठे हैं, लेकिन ऐसे दयार है मेरे भाई कि जहां रास्ता चलना भी दूभर है। आपको उनकी भी परवाह करनी है, क्योंकि सिर्फ आप अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं बनाए गए। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई कि उड़ करके पड़ोस के जंगल में गई। एक डाल थी, उसके नीचे एक तालाब था। तालाब में जा करके अपनी चोंच में जितने बूंद पानी ला सकती थी पानी लाई, और उसने दहकती आग पर वो चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लाई, फिर गई, फिर पानी लाई। जब ये करते करते वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पर बैठ कर सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों नहीं गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब पे ताली बजाना आज की इस महफिल को खत्म करता हूं। गौरैया ने कहा, मुझे यह बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि कल जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।